Hello students, today's topic is variation of refractive index with wavelength. Now according to Cauchy's formula, the refractive index mu is equal to a plus b upon lambda square. Here a and b are the constant and depends upon the nature of the substance, so that we know the wavelength of red color is greater than the wavelength of violet color, so that the refractive index of violet is greater than the refractive index of red. Next is dispersion by a prism. The phenomena of splitting a beam of white light into a number of beams of different wavelengths, that is colors, is called dispersion. The band of colors that emerge from the prism is called spectrum. तो डिस्पर्शन आपका क्या है? व्हेन ए वाइट लाइट is passes through a prism, then it is split in 7 consequent colors. The colors are bottom to top is Viv-Gyore, violet, indigo, blue, green, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो ये जो आपका बैंड है, यानी एक टाइप का बैंड बन गया ना, ये कलर बैंड आपका क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम. तो इस डिस्पर्शन ऑफ ए लाइट आपका क्या है कि जब हमारी कोई वाइट लाइट पास होती है प्रिज्म के थ्रू, तो ये क्या है, अपने डिफरेंट कलर में क्या स्प्लिट हो जाती है. तो ये फिनोमेना आपका क्या बोला जाएगा? डिस्पर्शन ऑफ ए लाइट. नेक्स्ट इज angular dispersion. Next is angular dispersion. The angle between the emergent rays of any two colors is called angular dispersion and it is denoted by theta. तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या है? मान लीजिए आपके दो इमर्जेंट कलर हैं, रेज हैं आपकी, रेड और वायलेट. तो इन दोनों इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ही आपका क्या बोला जाएगा? एंगुलर डिस्पर्शन. तो एंगुलर डिस्पर्शन आपका क्या हो गया? द एंगल बिटवीन द टू इमर्जेंट रेज इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन. सो दैट द एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि जो आपकी रेड जो इमर्जेंट रे है उसका डेविएशन है आपका डेल्टा आर, और येलो के लिए आपका डेल्टा वाई है, वायलेट के लिए डेल्टा वी है. तो एंगुलर डिस्पर्शन आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. अब हम यहाँ पे क्या है, डेल्टा की वैल्यू रख देंगे. तो डेल्टा इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए. तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. तो ये हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्शन. नेक्स्ट इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम या फिर प्रिज्म. तो द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ ए गिवन प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू एनी टू कलर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्शन फॉर दीज टू कलर्स to the mean deviation produced by the prism, so that the dispersive power omega equal to theta upon delta y. तो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा वाई की वैल्यू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए. ए से ये आपका कैंसिल हो जाएगा. तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1. Next is scattering of light.
The deflection of light energy by the fine particles of solid, liquid or gaseous matters from the main direction of the beam is called scattering of light. The intensity of scattered light is depend on the wavelength of light and the size of the particle. तो इसमें स्केटरिंग ऑफ लाइट में आपका क्या होता है कि जो मान लीजिए जो आपके मीडियम है, जब आपकी लाइट आती है सन से अर्थ पर, तो मीडियम में आपके जो पार्टिकल होते हैं, इफ़ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल टू द wavelength of the light, then it is absorb the light, and after then these are split this light. This phenomena is known as scattering of light. तो scattering of light में आपका क्या होता है कि जब हमारे पार्टिकल का साइज़, यानी कोई भी मीडियम है, चाहे गैसेज हो चाहे लिक्विड हो, ठीक है, मीडियम है, उसमें मीडियम के जो पार्टिकल है उनका साइज आपका लाइट की वेवलेंथ से क्या रहता है, स्मॉल होता है, तो वो अपने अंदर क्या है, लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में इस लाइट को क्या है, एमिट करते हैं। तो ये फिनोमेना आपका बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है आपका रेले स्कैटरिंग लॉ। द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द fourth power of the wavelength, provided the scatterer is smaller in size than the wavelength of light, then I is directly proportional to 1 upon lambda 4. यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें एक प्रिज्म दे रखा है, इस प्रिज्म में आपका पी क्यू एक इंसिडेंट लाइट रे है और ए क्यू इक्वल टू दे रखा है हमें ए आर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें √3 और एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है हमें 60 डिग्री। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड द एंगल ऑफ डेविएशन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हमें क्या है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ए क्यू इक्वल टू हमें ए आर दे रखा है, तो प्रिज्म के अंदर से जो रे पास होगी वो क्या होगी, बेस के पैरेलल हो जाएगी। तो जब हमारी पासेज रे है वो आपकी बेस के पैरेलल होती है, तो ये कंडीशन आपकी हो जाती है मिनिमम डेविएशन की। तो मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन में आपका 2i इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस डेल्टा, तो 2i इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एंड 2r इक्वल टू क्या आता है आपका 60, यानी ए आता है, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो 2r इक्वल टू 60, तो r इक्वल टू हो जाएगा आपका 30, 2 का डिवाइड कर दिया, r की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो √3 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन 30, तो साइन आई इक्वल टू √3 अपॉन 2, साइन 30 की हमने क्या वैल्यू रख दी है 1/2, √3 में 1/2 का मल्टीप्लाई किया था, √3/2 आ जाएगा, तो √3/2 साइन में साइन 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आपका साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका 60 डिग्री। अब हमें पता है 2i इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा है, हम यहाँ पे i की वैल्यू रख देंगे 60, तो 2 इंटू 60 यानी 120 हो जाएगा, तो 120 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए क्यू और ए आर आपका इक्वल है एंड एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 60 डिग्री है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका √3 है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है साइन ए प्लस डेल्टा अपॉन 2, डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, तो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन हमें थीटा दे रखा है, तो डेल्टा एम की जगह हम क्या रख देंगे फॉर्मूले में थीटा, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, तो √3 इक्वल टू साइन 60 प्लस थीटा अपॉन 2 एंड साइन 60 अपॉन 2 यानी साइन 30 हो जाएगा, तो साइन 60 क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 इंटू साइन 30, तो ये हो जाएगा आपका साइन √3/2, तो √3/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन 60, तो दोनों साइन की वैल्यू है, तो साइन से साइन हट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60 प्लस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 60 प्लस थीटा इक्वल टू 120 और थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि क्यू आर इज पैरेलल टू द बी सी, देन शो दैट आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू ए अपॉन टू एंड डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए। वी नो दैट आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए, we know that r1 plus r2 equal to a and qr parallel to bc, so that r1 equal to r2 and I equal to a। qr is the parallel है bc के, तो उस कंडीशन में आपका r1 r2 इक्वल होते हैं और i1 और जो आपके i2 यानी i और e आपके क्या रहेंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपका r1 प्लस आर टू इक्वल टू ए था, तो r1 और r2 इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका 2r1 इक्वल टू ए या r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू ए अपॉन 2 और डेल्टा m इक्वल टू i माइनस r1 प्लस e माइनस r2 यानी i प्लस e माइनस r1 प्लस r2, तो डेल्टा m इक्वल टू 2i माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 rays 1 2 3 of different colors fall normally on one of the side of an isosceles right angle prism as shown in the figure. The refractive index of prism for these rays is 1.39, 1.47 and 1.52. Find which of these rays get internally reflected and which get refracted from A, C. Trace the path, justify your answer. The ray incident perpendicularly on BC, तो ये जो आपकी रे हैं 1 और 2 और 3 दोनों तीनों के तीनों रे आपकी क्या ए बी पर परपेंडिकुलरली आपकी क्या इंसिडेंट हो रही हैं। सो इट विल पास आउट नॉर्मली थ्रो ए बी, यानी 90 डिग्री पे आपकी इंसिडेंट हो रही है, तो सीधी आपकी क्या है 90 डिग्री पर ही आपकी क्या है निकल जाएंगी सीधी, यानी जो आपका नॉर्मल है उसी के अलोंग आपकी क्या ये पास हो जाएगी। ऑन फेस ए सी आई इक्वल टू 45 डिग्री, जैसे ये यहाँ पे इंसिडेंट होंगी तो इनके लिए यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट फेस ए सी आई इज़ ग्रेटर देन सी, यानी जो आई इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए टी आई आर की कंडीशन में। तो यहाँ पे हमारा क्या है साइन 45 डिग्री इज़ ग्रेटर देन साइन सी, तो 1/√2 ग्रेटर देन 1/μ, क्योंकि म्यू इक्वल टू 1/sin सी होता है, तो साइन सी इक्वल टू 1/μ हो जाएगा। तो म्यू इज़ ग्रेटर देन √2, तो म्यू की वैल्यू क्या है हमारी √2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। अब हम देख लेते हैं किसके लिए यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका 1.414 से ज़्यादा होगा वो रे आपकी क्या है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो आपकी क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम है वो आपका रिफ्रैक्ट होगी। तो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो आपका 1.41 से पहली वाली रे के लिए आपका क्या मिनिमम है, तो इसका यानी पहली वाली रे का तो हो जाएगा इसमें रिफ्रैक्शन, तो पहली रे का हमने क्या कर दिया यहाँ रिफ्रैक्शन, और जो दोनों रे हैं बाद बाकी तो सेकेंड और जो थर्ड रो है उनके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका 1.41 से क्या है ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ये आपकी क्या है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा इनका रे डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रिलेशन बिटवीन म्यू एंड ए गिव आई इक्वल टू 2a। ये हमें फिगर दे रखा है, इस फिगर में आपका ये पी क्यू इंसिडेंट रे है और जो क्यू आर है वो आपका वाई जेड के क्या है पैरेलल है, ठीक है। और ये हमारी क्या है प्रिज्म है, इसकी वन साइड आपकी क्या है ये जो एक्स जेड फेस है ये हमारा पॉलिश्ड है सिल्वर। तो यहाँ पे गिवन हमें दे रखा है आई इक्वल टू 2a, तो इन द ट्राइंगल एक्स क्यू आर, इन द ट्राइंगल एक्स क्यू आर, तो एक्स क्यू आर ट्राइंगल में आपका a + 90, ठीक है,
ए प्लस 90 और ये आपका नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस आर। तो तीनों ट्राइंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ए प्लस 90 माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ए। बाई द स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन 2a अपॉन साइन ए, यहाँ पे हम क्या है साइन 2a का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए से साइन ए आपका कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका म्यू अपॉन 2, या ए इक्वल टू कॉस इनवर्स म्यू अपॉन 2। तो एंगल ऑफ रेज में आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स म्यू अपॉन 2। तो ये रिलेशन आ जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म और म्यू के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये एक रे डायग्राम हमें क्या दे रखा है कि ये आपकी पी क्यू रे आपकी क्या इंसिडेंट हो रही है इस प्रिज्म पर, राइट एंगल है आपका कोई प्रिज्म है, ये एंगल 60 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.5। कंप्लीट पाथ रे, यानी पाथ रे को कंप्लीट दे रखा है। ये फिगर बस यहाँ तक ही दे रखा है, ये डॉटेड वाला नहीं दे रखा था। आगे फ्रॉम विच फेस विल द रे इमर्ज, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें आई इक्वल टू क्या दे रखा है 0, क्योंकि परपेंडिकुलरली आपकी इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली। तो आई इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 0 है फॉर द फेस ए बी, ठीक है। एट द फेस ए सी, सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। तो इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 अपॉन रूट 3। तो साइन इनवर्स 0.66। आई ऑन फेस ए सी is which is less than C, hence the ray get refracted by Snell's law at AC, mu equal to sin r upon sin 30। so that mu की वैल्यू रख देंगे 3 अपॉन 2, sin r अपॉन 1 अपॉन 2। तो sin r इक्वल टू 3 अपॉन 4 आ जाएगा आपका, या फिर r इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75। hence r is greater than I and ray passes from denser to rare medium।